अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ दरख्शां बतूल और मैं हूँ ज़िशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग की मजम्मत। कहा, भारत पाकिस्तान में फ़िरका वाराना तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। भारत की जानिब से सुन्नी और शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उलेमा को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियाँ और कानून नाफिज करने वाले जिम्मेदारान को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वाक़े पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का भी नोटिस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब। बगावत के मुकदमे से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर समेत कई लीगी रहनुमाओं का नाम खारिज। मरियम नवाज, राजा जफर उल हक, अयाज सादिक, शाहिद खाकान, मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़ भी शामिल। मुद्दई मुकदमा बदर रशीद का बयान। कलम बंद करने के बाद मुकदमे से मुख्तलिफ दफात भी निकाल दी गई। Pakistan is alhamdulillah secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. फौज आइन के तहत मुंतखब हुकूमत की मदद करती रहेगी। मुश्किल सफ़र के बाद आज इदारे मजबूत हो रहे हैं। हम मुत्तहिद हैं और पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। आर्मी चीफ का काकुल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दुश्मन नाकामी के बाद दिल शिकस्ता हैं और मायूसी से हमारी कामयाबियां देख रहे हैं। हाइब्रिड वॉर का मकसद जहनों में ये बिठाना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ सब अच्छा होगा। इस मुल्क की जमहूरियत फौज है, इस मुल्क की मईशत फौज है, इस मुल्क का इस्तेकाम फौज है। क्रैकडाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं और 31 दिसंबर और 20 फरवरी की तारीख पर मैं कायम हूँ। मुल्क की जमहूरियत, मईशत, इस्तेकाम सब फौज है, लेकिन कुछ लोग दुश्मन की ईमा पर फौज से लड़ने निकल रहे हैं। PTM पर तशद्दुद सियासत से पहले सोच ले कि क्रैकडाउन भी हो सकता है। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। बोले कि फौज सिविलियन हुकूमत के पीछे तब तक होती है जब तक डॉन लीक्स ना हो जाए। अब हमें इल्जामात, धमकियां और गिरफ्तारियां रोक नहीं सकती। नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म को घर भेज कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। कराची में वकला से खिताब में कहा कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने नहीं दी जाती। अब फैसले सड़कों पर होंगे। हुकूमत गुजरांवाला में जलसे की इजाजत नहीं दे रही। जिना स्टेडियम में जलसे की इजाजत ना मिली तो GT रोड पर पार शो होगा, जहां सिक्योरिटी के जिम्मेदार हुकूमत होगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर गुफ्तगू। कहा, डिप्टी कमिश्नर मुलाकात का वादा करके नहीं आए। ऑपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद जल्द टूट जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई। चैलेंज किया कि अगर ऑपोजिशन वाकई मुत्तहिद है तो असेंबलियों से इस्तीफा देकर दिखाए। फवाद चौधरी बोले कि एहतसाब जरूर होगा। नवाज शरीफ की लंदन से कॉल पर कारकुन कभी बाहर नहीं निकलेंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया कि ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी चाहे करे, लेकिन जमहूरियत के नाम पर कानून नहीं तोड़ने देंगे। PTM का गुजरांवाला में जलसा शुरू नहीं हुआ, लेकिन सेलेक्टेड टोले की टांगें अभी से कांप रही हैं। सजाए मौत की चक्कियों में रहने वाले इन धमकियों से नहीं डरते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का गुजरांवाला में कारकुनों से खिताब। बोली, गुजरांवाला का जलसा आटा चीनी चोरों के खिलाफ अवाम का फैसला होगा। PTM और अवाम का इज्तिमा होकर रहेगा। रोक सको तो रोक लो। वो कौन सा वजीर था जिसने लंदन फोन किया और कहा कि मेरे साथ PTI के 11-12 अरकान कौमी असेंबली है, कुछ करें हम तैयार बैठे हैं।
ख्वाजा आसिफ का फवाद चौधरी से सवाल। फवाद चौधरी बोले कि लंदन के फ़ोन का पता नहीं, लेकिन GHQ में इलेक्शन जिता दो का फ़ोन सियालकोट के एक 2 नंबर लीडर ने किया था। नून लीग पंजाब में टूट फूट के आफ्टर शॉक्स जारी। गुजरांवाला में नून लीग के बागी MPA के खिलाफ बैनर्स लग गए। कारकुनों का अशरफ अंसारी से इस्तीफे का मुतालबा। अशरफ अंसारी और मौलाना जलील शरकपुरी ने नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालिफत पर कायम। अशरफ अंसारी ने कहा कि वक्त आ गया है कि शख्सियत से निकलकर मुल्की मफादात को मलबूज़े खातिर रखा जाए। इदारों के खिलाफ जलसों को रोकना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पीर से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। ट्विटर पर पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि नाजायज़ मुनाफाखोरों को छोड़ेंगे नहीं। महंगाई करने वालों के खिलाफ तमाम रियासती इदारों और वसाइल के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करेंगे। हमने पहले ही अशिया की कीमतें बढ़ने की वजूहात का पता चला लिया है। अशियाए ज़रूरियत की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। नैब ने क़याम से लेकर अब तक 466 अरब रुपए रिकवर किए। मेगा करप्शन के मुकदमात अव्वलीन तरजीह हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब की कारकर्दगी को बैनुल-अक़वामी इदारों ने भी सराहा। नैब की बेहतरीन कारकर्दगी में नैब रावलपिंडी का अहम किरदार है। इस्लामाबाद में कोरोना फिर सर उठाने लगा। शहर में आज मजीद 88 अफराद वायरस से मुतासर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ गलियां सील करने के लिए मुरासला जारी कर दिया। सेक्टर G10-4 की 6 गलियां सील, सेक्टर G9-4 की 85 और 89 नंबर गलियां सील करने का फैसला। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 671 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 6558 हो गई। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,18,266 हो गई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 8,861 हो गई। की टारगेट किलिंग को भारतीय साजिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि भारत की जानिब से सुन्नी और शिया उलमा को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है। ट्वीट में वज़ीर आज़म का कहना है कि मौलाना आदिल की टारगेट किलिंग काबिल मज़म्मत है। उनका कहना था कि मेरी हुकूमत जानती है और मैंने ये बात बार बार TV पर बयान की है कि भारत की जानिब से सुन्नी और शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले उलमा को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। भारत पाकिस्तान में फिरका वाराना तनाज़ात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत पाकिस्तान में फिरका वाराना तनाज़ात पेश करेगा और भारत सुन्नी और शिया उलमा को कत्ल करने की कोशिश भी करेगा। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ऐसी कई कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। खुफिया एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदारान को इंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि उलमा मुल्क को गैर मुस्तहकम बनाने की भारतीय साजिश को नाकाम बनाने में हुकूमत की मदद करेगी। नसीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना आदिल खान की टारगेट किलिंग को भारतीय साजिश करार दे दिया।